भक्ति के इस कल्याणकारी मार्ग पर चल रहे सभी मुमुक्षुजनों का रमाराम राधा रमण हरि कृष्ण यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत है तथा सबके अंतर्यामी रूप में वास करने वाले भगवान श्री वासुदेव को बार बार प्रणाम है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का विषय है भगवान श्री कृष्ण का श्री गणेश जी के रूप में प्राकट्य, भाग 4। भाग 3 के बाद भाग 4 आने में बहुत अंतर पड़ा है, इसके लिए हमें खेद है। इस भाग 4 से पहले इस चैनल पर 3 भाग रखे गए हैं, वह अवश्य सुने, जिससे ब्रह्म वैवर्त पुराण अंतर्गत श्री गणेश जी के प्राकट्य का यह संपूर्ण दिव्य चरित्र, महापुण्यदायक कथानक, महामंगलकारी यह संपूर्ण आख्यान यथार्थ समझ में आ सके। प्रथम 3 भाग में माता पार्वती का शिवजी के संग विहार, देवताओं द्वारा रतिभंग, माता पार्वती की पुत्र प्राप्ति हेतु प्रबल इच्छा तथा श्री महादेव जी द्वारा पुत्र प्राप्ति हेतु परम पुण्य प्रदायक भगवान श्री कृष्ण के पुण्य व्रत की प्रस्तुति तथा भगवान श्री कृष्ण की महिमा एवं विश्व में सभी श्रेष्ठ तथा प्रधान विभूतियों का वर्णन, यह सब हमने दिव्य कथानक हमने सुना। इसके बाद भाग 3 में हमने माता पार्वती की भगवान शंकर से अनुपम प्रार्थना देखी तथा महादेव जी द्वारा माता पार्वती के समक्ष त्रैलोक्य दुर्लभ पुण्य व्रतानुष्ठान की पद्धति, नियम तथा उसका परम फल सुना। और आज भाग 4 में देखेंगे कि माता पार्वती की पुण्य व्रत की जिज्ञासा से महादेव जी ने किस प्रकार इस पुण्य व्रत के सर्वप्रथम प्राकट्य का वर्णन किया तथा अन्य साध्वी स्त्रियां कौन कौन सी है जिन्होंने इस दुर्लभ व्रत से फल प्राप्त किया तथा श्री गणेश जी के प्राकट्य के भी कारणभूत इस व्रत का माता पार्वती द्वारा व्रतारंभ तथा व्रत महोत्सव में देवगण, मुनिगण, दिक्पाल, यक्ष, गंधर्व, किन्नर इत्यादि एवं स्वयं क्षीरसागर निवासी भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी सहित तथा ब्रह्मदेव भी सपत्नीक वहाँ पधारे, यह सब इस भाग 4 में सुनेंगे तथा विशेष रूप से सुनेंगे अत्यंत महत्वपूर्ण संवाद श्री विष्णु तथा श्री महादेव जी के बीच जो हुआ। यहाँ पहले से ही हम स्पष्ट कर दे कि यह कथानक में स्त्रियों को उद्देश्य कर महादेव जी ने जो वचन कहे हैं उसे कोई गैर समझ में न ले। यह सभी वचन भगवान की माया के बल तथा कार्य एवं गुण को उद्देश्य कर ही कहे गए हैं। इस कथानक को सुनने से पहले श्री गणेश जन्म अंतर्गत 3 भाग को भी अवश्य सुने, जो इस कथानक में जो श्री कृष्ण भगवान की महिमा का वर्णन आएगा उसे यथा योग्य समझने में सहायक होंगे तथा इस वीडियो के अंत में पंचदेव तथा अग्निदेव की पूजा का फल भी हम देखेंगे। परम कल्याणकारी भक्ति प्रदायक इस गणेश जन्म के भाग 1, 2 तथा 3 की लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रखी हुई है, वहां से आप भाग 1 से 3 सुन सकते हैं। अब चलते हैं भाग 4 की तरफ। यह भाग 4 सुनने से पहले सर्वप्रथम हम भगवान को प्रणाम करते हैं जो सद्विद्या के मूल है। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। भगवान श्री नारायण, नरोत्तम नर, देवी सरस्वती तथा वेद व्यास भगवान को प्रणाम हो तथा सत्य स्वरूप परमेश्वर संबंधित सारभूत सत्य शास्त्रों का सदैव जय जयकार हो। अब अक्षरधाम के अधिपति माँ राधा रमायुक्त श्री कृष्ण भगवान जो बद्रीवन में मुनि रूप धारण करके तप में स्थित है, ऐसे सद्विद्या के मूल रूप भगवान को प्रार्थना करते हैं। अवतीर्य निजाक्षरात् परा देहमूर्त्यां बदरीवने स्थिता
भुवि भारत जीव शर्मणे नर नारायण देव पाहि मां। अपने दिव्य अक्षर अमृत अविनाशी परम धाम से माता मूर्ति देवी से इस भूमंडल पर भरतखंड में मनुष्य रूप से अवतार धारण करने वाले भगवान बद्रीवन में 2 दिव्य रूप धारण करके भरतखंड के जीवों के हित एवं शरणागत जीव प्राणी मात्र के आत्यंतिक कल्याण हेतु निरंतर तप करने वाले तथा उसका फल सभी आश्रित जनों को प्रदान करने वाले परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा पुरुषोत्तम नारायण ऐसे श्री नरनारायण भगवान मैं आपके शरण में हूँ। आप मेरी सर्व प्रकार से रक्षा करके अपने दिव्य सनातन परम स्वरूप का अखंड सुख प्रदान करें। तथा अब मैं भगवान श्री कृष्ण के अवतारभूत विघ्न विनाशक श्री गणेश जी सहित पंचदेवों को प्रणाम करते हुए भगवान पुरुषोत्तम नारायण को एकेश्वरवाद में प्रतिपाद्य रखते हुए शेषावतार श्री रामानुजाचार्य जी से लोक विख्यात तथा श्री सहजानंद स्वामी से विस्तृत 5 तत्वों के भेद निरूपण करने वाले विशिष्टाद्वैत मत का अनुसरण करते हुए श्री गणेश जन्म के आख्यान का पाठ करने का अति अल्प प्रयास करता हूँ। अब इस भाग 4 में यह कथानक कहाँ से शुरू होता है तो भाग 3 में महादेव जी ने माता पार्वती के प्रति संपूर्ण व्रत का संपूर्ण व्रत का विधि विधान बताया। उसके पश्चात अब भाग 4 में बद्रीपति भगवान श्री नारायण नारद जी से कहते हैं। नारायण उवाच श्रुत्वा व्रत विधानं च दुर्गा संहृष्ट मानसा पुनः प्रपच्छ कांतं सा दिव्यां व्रत कथां शुभाम। श्री नारायण ऋषि कहते हैं दुर्गा ने यह व्रत विधान प्रसन्न मन से सुनकर अपने पति से पुनः यह दिव्य व्रत कथा के विषय में पूछा जो शुभ प्रदा है। पार्वत्युवाच किमद्भुतं व्रतं नाथ विधानं फलमस्य च अधिकां तत्कथां ब्रूहि व्रतं केन प्रकाशितम्। देवी पार्वती कहती है हे नाथ यह तो अत्यंत अद्भुत व्रत है, इसका विधान फल क्या है इसके संबंध में और इसे सबसे पहले किसने प्रकट किया था यह कहिए। अब महादेव जी इस व्रत का फल बता रहे हैं। अथ व्रत महात्म्य कथा महादेव उवाच शतरूपा मनो पत्नी पुत्र दुखेन दुखिता ब्रह्मणः स्थानमागत्य सा ब्रह्माणमुवाच। श्री महादेव जी कहते हैं मनु पत्नी शतरूपा पुत्र न होने के कारण दुखी थी। उन्होंने ब्रह्मा के यहाँ आकर उनसे कहा शतरूपोवाच ब्रह्मन् केन प्रकारेण बन्ध्यायाश्च सुतो भवेत् तन्मे ब्रूहि जगद्दात सृष्टि कारण। देवी शतरूपा कहती है हे ब्रह्मन किस उपाय से बंध्या को पुत्र हो सकता है। आप समस्त जगत के दाता अर्थात की धारण पोषण करने वाले सृष्टि के कारण रूप है। जिस गृहस्थ के गृह में पुत्र नहीं है हे ब्रह्मन उसका जन्म ऐश्वर्य धन सब निष्फल है। पुत्र के बिना ऐश्वर्यवान के घर में भी कोई शोभा नहीं रहती। तप तथा दान से जो पुण्योत्पत्ति होती है वह अन्य जन्म में सुख देती है, लेकिन पुत्र तो पुत्रवान व्यक्ति को सुख मोक्ष तथा प्रीति प्रदान करता है। इसी जन्म में सुख मोक्ष तथा प्रीति प्रदान करता है। पुत्रवान को पुत्र का मुख दर्शन करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है तथा वह पुण्य नामक नरक से बचता है। यह पुत्र मुख दर्शन का फल है। आप मुझ दुख ताप युक्त को पुत्रोत्पत्ति का उपाय कहिए, अन्यथा पति के साथ मैं वन गमन करूंगी। हे प्रभु आप मेरा राज्य गृह ऐश्वर्य धन भूमि प्रजा यह सब ले लीजिए। हे तात हम पुत्र रहित रहते यह सब लेकर क्या करेंगे। गृहाण राजमैश्वर्यम
धनं पृथ्वीं प्रजावहाम किमेतेना अवयोस्तात विना पुत्रैर्पुत्रिणो। फिर आगे देवी शतरूपा कहती है, अपुत्रिणो मुखम द्रष्टुम विद्वान सहते अशिवम मुखम दर्शयितुम लज्जाम समवाप्नोत्य पुत्रक। अर्थात विद्वान लोग पुत्रहीन व्यक्ति का अमंगलमय मुख नहीं देखना चाहते। अपुत्रक व्यक्ति अन्य को अपना मुख दर्शन कराते लज्जा का बोध करता है। फिर आगे देवी शतरूपा कहती है, मैं विष भोजन करूंगी किंवा अग्नि में प्रवेश कर लूंगी। विद्वानों का कथन है कि पुत्र पौत्र रहित तथा स्त्री रहित गृह अमंगलमय है। यह कहकर शतरूपा ब्रह्मा के सामने रुदनरत हो गई। कृपानिधि ब्रह्मा ने तब शतरूपा की यह स्थिति देखकर कहा, ब्रह्मोवाच शृणु वत्से प्रवक्ष्यामि पुत्रोपायं सुखावहम् सर्वैश्वर्यादिबीजं च सर्ववाञ्छाप्रदं शुभम् माघ शुक्ल त्रयोदश्यां व्रतमेतत् सुपुण्यकं कर्तव्यं शुद्ध काले च कृष्णमाराध्य सर्वदं संवत्सरं च कर्तव्यं सर्वविघ्न विनाशनं द्रव्याणि वैदैरुक्तानि व्रते देयानि सुव्रते। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे पुत्री सुनो, मैं सुखप्रद पुत्र लाभ का उपाय कहता हूँ। यह उपाय सभी ऐश्वर्य का बीज रूप तथा सभी कामनाओं को देने वाला तथा अत्यंत शुभ है। इसे सुपुण्यक व्रत कहते हैं। यह शुद्ध काल में माघ मासीय शुक्ला त्रयोदशी को प्रारंभ करे। इसमें सर्वस्व प्रदान करने वाले श्री कृष्ण ही आराध्य देव है। इस सर्व विघ्न विनाशक व्रत को 1 वर्ष करना होगा। हे सुव्रते, इस व्रत में वेदोक्त द्रव्यों को ही प्रदान करे। फिर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, व्रतम च काण्वशाखोक्तम सर्ववांछित सिद्धिदम कृत्वा पुत्रम लभ शुभे विष्णु तुल्य पराक्रमम। अर्थात यह सर्ववांछित सिद्ध करने वाला व्रत काण्व शाखोक्त है। अर्थात काण्व शाखा में इसका वर्णन है। हे शुभे, इसे संपन्न करके तुम विष्णु के समान पराक्रमी पुत्र लाभ करोगी। पराक्रम में विष्णु के समान पुत्र लाभ प्राप्त करोगी। फिर आगे महादेव जी माता पार्वती के प्रति कहते हैं, ब्रह्मा का कथन सुनकर शतरूपा ने यह व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने प्रिय व्रत तथा उत्तानपाद नामक 2 मनोहर पुत्र उत्पन्न किए। फिर आगे कहते हैं, देवहूति ने भी व्रत करके सिद्धेश्वर कपिल को पुत्र रूप से प्राप्त किया, जो नारायण के अंश थे। व्रतम कृत्वा देवहूतिर्लेभे सिद्धेश्वरम सुतम नारायणांशम कपिलम पुण्यकम सिद्धिदम शुभम। फिर आगे महादेव जी कहते हैं, इसी प्रकार इस पुण्यक व्रताचरण करके वशिष्ठ पत्नी अरुंधति ने शक्ति ऋषि को पुत्र रूप से प्राप्त किया था। फिर आगे शक्ति ऋषि की पत्नी ने इसी व्रत के प्रभाव से महर्षि पराशर को पुत्र रूपेण जन्म दिया। फिर आगे कहते हैं, अदितिश्च व्रतम कृत्वा लेभे वामनकं सुतं शची जयंतं पुत्रं च लेभे कृत्वेदमीश्वरी उत्तानपाद पत्नीदं कृत्वा लेभे ध्रुवं सुतं कुबेरजाया कृत्वेदं लेभे च नलकूबरं सूर्यपत्नी मनुं लेभे कृत्वेदं व्रतमुत्तमम् अत्रिपत्नी सुतं चंद्रं लेभे कृत्वेदमुत्तमम् लेभे चांगीरसः पत्नी कृत्वेदं व्रतमुत्तमम् बृहस्पतिं सुरगुरुं पुत्रमस्य प्रभावत। अर्थात देव माता अदिति ने यही व्रत करके भगवान वामन को पुत्र रूप में पाया। इंद्र पत्नी शची देवी ने भी इसी व्रत द्वारा जयंत को पुत्र रूप में प्राप्त किया। सूर्य की पत्नी संज्ञा ने इसी उत्तम व्रत द्वारा मनु को, उत्तानपाद की पत्नी सुरुचि ने इसी व्रत द्वारा ध्रुव को, कुबेर की पत्नी ने नलकुबर को, अत्रि पत्नी अनसुया ने चंद्रमा को तथा अंगिरा की पत्नी ने इसी व्रत द्वारा सुरगुरु बृहस्पति को पुत्र रूपेण प्राप्त किया। यह इसी व्रत का प्रभाव था। फिर आगे महादेव जी कहते हैं,
भृगुर्भार्या व्रतं कृत्वा लेभे दैत्य गुरुं सुतं शुक्रम नारायणांशं च सर्व तेजस्विनां वरम। अर्थात भृगु ऋषि की पत्नी ने इसी उत्तम व्रत से दैत्य गुरु शुक्राचार्य को पुत्र रूप से प्राप्त किया, जो सभी तेजस्वी लोगों में श्रेष्ठ तथा नारायण के अंश है। फिर आगे महादेव जी कहते हैं, इत्येवं कथितं देवी व्रतानां व्रतमुत्तमं त्वमेवं कुरु कल्याणी हिमालय सुते शुभे। हे देवी, मैंने यह उत्तम व्रत का वर्णन कर दिया। हे हिमाचल नंदिनी, हे शुभे, हे कल्याणी, तुम भी इस व्रत को करो। यह सुखप्रद व्रत राजपत्नियां तथा देवी गण ही कर सकती है। साध्यम राजेंद्र पत्नी नाम देवी नाम च सुखावहम। फिर आगे, हे महासाध्वी, यह व्रत पतिव्रताओं को प्राण से बढ़कर प्रिय है। इस व्रत के प्रभाव से गोपीगण के स्वामी सर्वदेवेश्वर नारायण स्वयं तुम्हारे पुत्र होकर उत्पन्न होगे। अब बद्रीपति भगवान श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, इतना कहकर शंकर जी मौन हो गए। देवी पार्वती ने शंकर जी की आज्ञा के अनुरूप प्रसन्न मन से इस व्रत का अनुष्ठान किया। यह सुखदायक, मोक्षदायक तथा संसार का सार रूप है। इसी को गणपति के जन्म का कारण कहते हैं। उसका मैंने तुमसे वर्णन कर दिया। अब और क्या श्रवण इच्छा है? अब इस पुराण का मूल संवाद आता है। उसमें शौनक जी कहते हैं, ऋषि शौनक कहते हैं, नारायण ऋषि का कथन सुनकर जब नारद प्रसन्न हो गए, हे तपोधन, हे साधु, तब उन्होंने क्या प्रश्न किया वह कहिए। यह प्रश्न उन्होंने सुत जी से किया है। तब सुत जी कहते हैं, नारायण ऋषि का कथन सुनकर नारद जी का मन हर्षित हो उठा। उन्होंने नारायण ऋषि से व्रतारंभ विधान पूछा। देवर्षि नारद कहते हैं, हे मुनि प्रवर, पार्वती ने स्वामी की आज्ञा क्रमेण किस प्रकार से शुभावह व्रत का अनुष्ठान किया था वह कहिए। हे ब्रह्मन, सुव्रता पार्वती के व्रत का अनुष्ठान करने के पश्चात गोपीश कृष्ण ने किस प्रकार से पार्वती के यहाँ उदर से जन्म लाभ किया था वह कहिए। नारद जी के प्रश्न करने पर श्री नारायण ऋषि कहते हैं, कथयित्वा कथां दिव्यां विधानं च व्रतस्य च स्वयं विधाता तपसां जगाम तपसे शिव। हरेराराधन व्यग्रो मूर्ति वेदधरो हरि भावनशीलश्च हरि ध्यान परायण परमानंद पूर्णश्च ज्ञानानंद सनातन दिवानिशं न जानाति हरि मंत्रम बहिस्मरन्। श्री नारायण ऋषि कहते हैं, महादेव जी इस अपूर्व व्रत का प्रसंग तथा विधि कहकर स्वयं तप के फलदाता होकर भी तपस्याचरण करने चले गए। महादेव सदा हरि की आराधना हेतु व्यग्र रहने वाले श्री हरि के ही पृथक रूप स्वरूप होने से यह प्रभु हरि भावना से युक्त हरि ध्यान परायण है। ए परमानंद पूर्ण ज्ञानानंद तथा सनातन है। ए हरि मंत्र स्मरण में इतने तल्लीन है कि उनको दिन रात्रि की याद नहीं रहती। अब आगे बद्रीपति श्री नारायण भगवान कहते हैं, इधर देवी पार्वती ने प्रसन्न अंतःकरण से पति की आज्ञा से अपने सेवकों तथा ब्राह्मणों को व्रतोपयोगी सामग्री एकत्र करने हेतु नियुक्त किया। वे लोग इस शुभ व्रत के लिए उपयोगी समस्त द्रव्य एकत्र करके लाए। इस प्रकार शुभ क्षण में व्रत आरंभ हो गया। तभी ब्रह्मा के पुत्र ब्रह्म तेज से जाज्वल्यमान मूर्तिमान तेजो राशि भगवान सनत कुमार स्वयं वहां आ गए। तदनंतर ब्रह्मा जगाम रष्टश्च ब्रह्मलोकात् सभार्यक अतित्रस्तो हि भगवाना जगाम सुरेश्वर विष्णु क्षीरोदशायी च स लक्ष्मी कश्चतुर्भुज भगवान जगतां पाता शास्ता भर्ता सपार्षद वनमालाधरः श्यामो भूषितो रत्नभूषणे तथा संभृत संभारो रत्नयानेन नारद। अर्थात
ब्रह्मा जी अतिशय प्रसन्न चित्त होकर सपत्नीक ब्रह्मलोक से वहां आए तथा भगवान महेश्वर भी अत्यंत त्रस्त होकर वहां आए थे। हे नारद, सभी जगत के पालन करता, शासक, पोषण करने वाले ऐसे श्याम वर्ण युक्त रत्नों के आभूषणों से विभूषित वनमालाधारी चतुर्भुज विष्णु, लक्ष्मी तथा पार्षदों के साथ विपुल सामग्री लेकर रत्न जड़ित उत्तम यान पर बैठे हुए वहां आए। फिर आगे भगवान कहते हैं, वहां सनक, सनंदन, कपिल, सनातन, आसुरी, क्रतु, हंस, वोढु, पंचशिख, आरुणि, यति, सुमति, वशिष्ठ शिष्यों के साथ पुलह, पुलत्स्य, अत्रि, भृगु, अंगिरा, अगत्स्य, प्रचेता, दुर्वासा, च्यवन, मरीचि, कश्यप, कण्व, जरत्कारु, गौतम, बृहस्पति, उतथ्य, संवर्त, सौभरी, पराशर, विश्वामित्र, वामदेव, जाबाली, जमदग्नि, जैगिशव्य, देवल, गोकामुख, वक्ररथ, पारिभद्र, ऋष्यशृंग, विभांडक, मार्कंडे, मृकंडु, पुष्कर, लोमश, कौत्स, वत्स, दक्ष, बालाग्नि, अगमर्षण, कात्यायन, कणाद, पाणिनि, शाकटायन, शंकु, आपिशाली, शाकल्य तथा शंख मुनिगण वहां आ गए। फिर आगे कहते हैं, हे मुनि, इनके अतिरिक्त अन्य बहुत से मुनिगण अपने शिष्यों के साथ वहां आ गए। वहां हम दोनों धर्मपुत्र नर नारायण भी साथ आए। उस स्थान पर सभी दिक्पाल, देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर अपने गणों के साथ पर्वत भी आ गए। वहां शैलराज हिमालय अपने पुत्रों, पत्नियों, गणों, सेवकों के साथ रत्नाभूषण भूषित होकर आए। वे प्रचुर सामग्री, नाना प्रकार की वस्तु, मणिमाणिक्य, रत्न तथा व्रत के योग्य सामग्री लेकर आए। ये नाना प्रकार की वस्तु तो जगत में दुर्लभ थे। वे 1 लाख गजराज, 3 लाख उत्तम अश्व, 10 लाख गौ, 100 लाख स्वर्ण मुद्राएं, उतना ही रत्न, स्वर्ण की मुद्राएं, हीरा, स्पर्शमणि इत्यादि के लेकर आए। फिर 4 लाख मोती, 1000 कौस्तुभमणि, नाना सुस्वादु द्रव्य जो 1 लाख बार वाला था, अनंत रत्न लेकर वे कौतुकी प्रभु पार्वती के व्रत में आए। पार्वती के व्रत में ब्राह्मण, मनु, सिद्ध, अनेक विद्याधर, यति, भिक्षु तथा बंदीगण भी आए थे। उस समय महादेव के गृह में विद्याधारी, नर्तकी, नर्तक, अप्सराएं तथा अनेक लोग वाद्यवादनकारी भी शिव गृह आए थे। कैलासपुरी के पद्मराग के बने सभी राजमार्ग चंदन से सुवासित जल द्वारा अभिषिक्त थे। वह गृह आम्र पल्लव के बंधनवार तथा कदली के खंभों से शोभित हो रहे थे। वह गृह स्थान दुर्वा, धान्य, फल, पत्ते, लावा से एवं पुष्पों से विभूषित था। वह गृह पद्मरागमणि से निर्मित था। वह स्थान ऐसा था कि अभ्यागत वर्ण उसका अत्यंत प्रसन्नता के साथ अवलोकन कर रहे थे। फिर आगे कहते हैं, उच्चै सिंहासने श्वेते पूजिता शंकरेण च कैलासवासिनः सर्वे परमानंद संयुता दानाध्यक्ष शुनाशिर कुबेर कोशरक्षक आदेष्टा च स्वयं सूर्य परिवेष्टा जलाधिप दध्नां नद्य सहस्राणि दुग्धानां च तथैव च सहस्राणि घृतानां च गुडानां च शतानि च माध्विकानां सहस्राणि तैलानां च शतानि च लक्षाणि चैव तक्राणां बभूवु पार्वती व्रते। बद्रीपति श्री नारायण भगवान कहते हैं, उस समय कैलाश स्थित समस्त लोग भगवान शंकर द्वारा पूजित किए गए। भगवान ने सभी को परमानंद के साथ उच्च सिंहासन पर आसीन कराया। इस व्रत में वहां इंद्र दानाध्यक्ष बने, कुबेर कोषाध्यक्ष तथा सूर्यदेव आदेश देने वाले कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए वाले बने।
वरुण भोजन परोसने वाले बने। वहाँ व्रत में दधि की सहस्त्रों, दुग्ध की भी सहस्त्रों, घृत की सहस्त्रों, गुड़ की सैकड़ों, माधविक की हजारों, तेलों की सैकड़ों, मट्ठे की लाखों नदियां बनी थी। फिर आगे कहते हैं, पीयूषाणाम च कुंभानि शतलक्षाणि नारद, मिष्टान्नानां शर्कराणां बभूवुर्लक्षराशय, यव गोधूमचूर्णानां घृताक्तानं च नारद, स्वस्तिकानां च पूपानां बभूवुर्लक्षराशय, गुडसंस्कृतलाजानां बभूवुः कोटिराशय, शालिनां पृथुकानां च राशीनां दशकोटयः, वरतण्डुलराशीनां मुने संख्या न विद्यते, स्वर्णरोप्य प्रवालानां मणीनां च महामुने, बभूवुः पर्वतास्तत्र कैलासे पार्वती व्रते। अर्थात हे नारद, इस व्रत में 100 लाख अमृत कुंड तथा मिष्टान एवं शर्करा के लाखों ढेर स्थापित किए गए। हे नारद, घृत युक्त जौ तथा गेहूं के चूर्ण का मालपुआ 1 लाख ढेर था। गुड़ में पकाए गए दान के लावा का तो वहाँ करोड़ों ढेर लगा था। शाली चावल चिवड़ा के 10 करोड़ ढेर लगे थे। हे मुनिवर, श्रेष्ठ उन्नत चावल के अनगिनत ढेर भी वहाँ थी। देवी पार्वती के इस व्रत में कैलासपुरी के अंदर स्वर्ण, चांदी, प्रवाल तथा मणियों के पर्वत बने थे। फिर आगे कहते हैं, लक्ष्मी वहाँ पायस, पिष्टक अर्थात खीरपुड़ी आदि उत्तम भात, घृताक्त व्यंजन आदि पाक करने लगी। तब देवर्षि गण के साथ नारायण तथा शिव स्वयं भोजन करने बैठे। उस समय 1 लाख ब्राह्मण उनको भोजन परोस रहे थे। 1 लाख दक्ष ब्राह्मण गण उन भोजन करने वालों को कर्पूर आदि से सुवासित तांबूल तथा विश्रामार्थ रत्न सिंहासन प्रदान कर रहे थे। फिर आगे बद्रीपति भगवान नारायण कहते हैं, रत्न सिंहासनस्थं च विष्णुं क्षीरोदशायिनं सेव्यमानं पार्षदैश्च सस्मिते श्वेतचामरे, ऋषिभिः स्यूतमानं च सिद्धिर्देव गणैस्तथा विद्याधरिणां नृत्यानि पश्यन्तं सस्मितं मुदा, गन्धर्वाणां च संगीतं श्रुतवन्तं मनोहरम्, प्रपच्छ शंकरो ब्रह्मन् ब्रह्मेशं प्रीतिपूर्वकं, ब्रह्मणा प्रेरितो युक्तं व्रतं कर्तव्यमीप्सितं, देवर्षि गणपूर्णायां सभायां संपुटांजलि। अर्थात भोजन के उपरांत क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु को पार्षदगण प्रसन्न मुद्रा में श्वेत चामर जल रहे थे, अर्थात चवर डुला रहे थे तथा वे ऋषि सिद्ध एवं देववृंद द्वारा स्तुत होकर रत्न सिंहासन पर आसीन होकर मुस्कान के साथ आनंद पूर्वक विद्याधरी नारियों द्वारा किए जा रहे नृत्य को देखते हुए गंधर्वों के मनोहर संगीत का श्रवण कर रहे थे। उसी समय महादेव जी ने उस देवर्षियों से बड़ी सभा में ब्रह्मा से प्रेरणा पाकर हाथ जोड़कर भक्ति के साथ ब्रह्मेश विष्णु से सप्रेम इस व्रत के कर्तव्य के संबंध में प्रश्न किया। महादेव उवाच, मदीयं वचनं नाथ श्रीनिवास शृणु प्रभो, तपः स्वरूप तपसां कर्मणां च फलप्रद, व्रतानां जप यज्ञानां पूजानां सर्वपूजित, सर्वेषां बीज रूपेण वांछा कल्पतरो हरे। अर्थात श्री महादेव जी कहते हैं, हे प्रभो, हे श्रीनिवास, कृपया मेरा वाक्य सुनिए। आप तपस्या के स्वरूपभूत है। आप ही तपश्चरण एवं अन्य कर्म के फलदाता भी है। आप व्रत, जप, यज्ञ, पूजन में सबके ही द्वारा पूजित होते हैं। हे हरि, आप सबके बीज स्वरूप तथा कामना प्रदाता कल्प वृक्ष भी है। तथा आगे कहते हैं, सपुण्यक व्रतम कर्तुम ब्रह्मान्निच्छति पार्वती, पुत्रार्थिनी साशोकार्ता हृदय न विदोयता,
रते भंगे कृते देवे व्यर्थ वीर्य शुचार्दिता प्रबोधिता मया साध्वी विविर्दय वचनामृते सत्पुत्रं स्वामी सौभाग्यं सुव्रता याचते व्रते ताभ्यां विना न संतुष्टा स्वप्राणांस्य तुमिच्छति। अर्थात महादेव जी कहते हैं, हे ब्रह्मन, दुखित हृदया शोक संतप्ता पार्वती ने पुत्रकामी होकर सपुण्यक व्रताचरण संपन्न करने का विचार किया है। देवगण ने उनके व्रती कार्य में विघ्न किया, जिससे मेरा वीर्य निष्फल हो गया। इससे वे अत्यंत शोक पीड़िता हो गई। तब मैंने अनेक प्रकार के वाक्यों द्वारा उस साध्वी को प्रबुद्ध किया। सुव्रता पार्वती इस व्रत द्वारा सतपुत्र की तथा पति सौभाग्य की कामना कर रही है। इन दो की प्राप्ति के बिना ये संतुष्ट होने वाली ही नहीं है, ये तो अपने प्राण त्यागार्थ भी उद्यत है। फिर आगे महादेव जी कहते हैं, पूर्व काल में पिता के यज्ञ में इन मानिनी ने मेरी निंदा सुनकर देह त्याग किया था। इनको हिमालय के यहाँ यह पुनर्जन्म मिला है। आप तो सर्वज्ञ है, समस्त वृतांत जानते ही है, अतः आपसे क्या कहना। अब जो आज्ञा है वह कहिए, क्योंकि आपकी शुभ आज्ञा का परिणाम शुभ ही होता है। काज्ञातां वद तत्वज्ञ परिणाम शुभ प्रदाम। अब आगे अत्यंत ध्यान पूर्वक सुने। इस भाग 4 में 2 अत्यंत महत्व के सारपूर्ण भाग है। इसमें से प्रथम सार रूप भाग है माया का, बलवान माया का निरूपण। इसके अंतर्गत अब महादेव जी इस दुस्तर माया का निरूपण करते हुए कहते हैं, हे तत्वज्ञ, चंचल नारी स्वभाव का निवारण कौन कर सकता है। वह चपल होता है, उसे रोका नहीं जा सकता। हे सर्वेश्वर, रमणी की रूप राशि मोह का कारण है। जितेंद्रिय, क्रोधजित सिद्ध योगी तथा तपस्वी के लिए भी उससे बच पाना कठिन है। वह समस्त माया का करंड अर्थात कि एक संदूक है। वह मोह कारक एवं काम वासना बढ़ाने का मूल कारण भी है। फिर आगे कहते हैं, ब्रह्मास्त्रम कामदेवस्य दुर्भेद्यम जय कारणम सुनिर्मितं च विधिना सर्वाद्यं विधिपूर्वकं मोक्षद्वार कपाटं च हरिभक्ति निरोधनम संसार बंधन स्तंभ रज्जु रूपम कृंतनम। अर्थात सबसे पहले ब्रह्मा ने सविधि इस कामदेव के सर्वत्र विजयी होने के कारण रूप स्त्री रूपी ब्रह्मास्त्र का निर्माण किया था। यह दुर्भेद्य अस्त्र है। यह मोक्षपुरी को जाने से रोकने वाला दरवाजा है तथा हरि भक्ति में अवरोध उत्पत्ति कारक है। यह संसार बंधन रूपी खंबे में प्राणी को बांधने वाली रस्सी है। फिर आगे वचन सुने। महादेव जी स्त्री को उद्देश्य कर यह वचन कह रहे हैं। यह सब सुनकर बाद में भगवान विष्णु भी हंस पड़ते हैं। यह वचन ध्यान से सुने। महादेव जी कहते हैं, यह वैराग्य नाशक बीज रूप है। यह सतत राग आदि को बढ़ाने वाला साहस का नगर रूप है, अर्थात सांसारिक संपूर्ण कार्य का नगर रूप है। यह सर्वत्र दोष का आलय है, अर्थात दोषों का गृह है। यह अविश्वसनीय बातों का क्षेत्र है, अर्थात एक प्रकार से माया ही है। साक्षात मूर्तिमान कपट है। यह अहंकार का आश्रय स्वरूप है। यह अमृत प्रतीत होने वाला विष से भरा हुआ घट है। फिर आगे कहते हैं, मनुष्य द्वारा इससे बच पाना सदा असाध्य है, तथापि अपना मतलब साधने में यह अत्यंत निपुण है। यह कलह का कारण है। हे नाथ, मैंने आपसे सब कुछ कह दिया। अब वह परामर्श दीजिए जिस कार्य को करने से परिणाम सुखद हो। श्री नारायण ऋषि कहते हैं,
महादेव ने यह कहने के पश्चात ब्रह्मा जी की ओर देखा और उस सभा में कमलापति हरि की स्तुति करने के अनंतर मौन हो गए। शंकर जी का यह वचन, यह सब कथन सुनकर जगदीश्वर विष्णु ठट्ठा कर हंस पड़े और हितप्रद तथा नीतिप्रद वचन उनसे कहा। विष्णुरुवाच सपुण्यक व्रतं सारं सति संतान हेतवे स्वामी सौभाग्य बीजं च पत्नी ते कर्तुमिच्छति सर्वसाध्यां दुराराध्यां सर्वकामफलप्रदं सुखदं सुखसारं च मोक्षदं पार्वतीश्वर सर्वेश्वरो व्रतपरो व्रताराध्यो गुणात्पर गोलोकनाथो भगवान् पूर्ण ब्रह्म सनातन आत्मा साक्षी स्वरूपश्च ज्योतिरूपः सनातन निराश्रयश्च निर्लिप्तो निरूपार्धिर्निरामय भक्त प्राणश्च भक्तेषु भक्तानुग्रहकारकः दुराराध्यो हि योन्येषां भक्तानामतिसाधक। श्री विष्णु जी कहते हैं, आपके सती पत्नी ने जिस सपुण्यक व्रताचरण का संकल्प संतान कामना से किया है वह संसार के सभी व्रतों का सार रूप तथा सौभाग्य बीज है। हे पार्वतीपति शंभो, यह व्रत तो सबका आराध्य है। यहाँ पर भगवान विष्णु सार रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का निरूपण कर रहे हैं। यहाँ पर वह कहते हैं, हे पार्वतीपति शंभु, यह व्रत तो सबका आराध्य है तथा इसे कर पाना अत्यंत दुष्कर है। यह सभी कामनाओं को देने वाला सुखदायक मोक्ष का सार रूप है, साथ ही यह मोक्षदायक भी है। फिर आगे कहते हैं, सबके ईश्वर पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सनातन श्री कृष्ण भगवान जो गोलोकाधिपति है वह निर्गुण भगवान ही इस व्रत के आराध्य है। वह आत्मा के साक्षी रूप ज्योति रूप सनातन निराश्रय निर्लिप्त निरूपाधि निरामय भक्तों के प्राण भक्तों पर अनुग्रह करने वाले भक्तों के ईश्वर है। यह भक्तों हेतु अत्यंत साध्य है तथा अभक्त हेतु अत्यंत दुराराध्य है। फिर आगे कहते हैं, भक्त्य दिनो ही भगवान सर्व सिद्धो ही निष्कला ते यस्य च कला पुंसो ब्रह्म विष्णु महेश्वरा। अर्थात यह भगवान सदा भक्त के अधीन सर्वसिद्ध एवं निष्कल कहे गए हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तो उनकी कला मात्र है, वे महाविराट उनका अंश मात्र है। वे निर्लिप्त तथा प्रकृति से अतीत है। वे अव्यय अर्थात अविनाशी निग्रहकर्ता उग्र स्वरूप है और भक्तों के लिए मूर्तिमान अनुग्रह स्वरूप है। ये ग्रहों में उग्र ग्रह रूप होकर भी ग्रह का निग्रह करते हैं। फिर आगे कहते हैं, वे भगवान अर्थात यह श्री कृष्ण आपके बिना करोड़ों जन्मों में भी साध्य नहीं हो सकते। फिर आगे मनुष्य जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करता है उसका क्रम बतलाते हुए कहते हैं कि व्यक्ति 7 जन्मों तक छोटे देवगण की सेवा करके मेरे आशीर्वाद से मात्र सूर्य मंत्र लाभ कर पाता है। तदनंतर वह व्यक्ति भारत में 3 जन्मों तक सूर्य मंत्र की आराधना द्वारा सर्वप्रदाता शैव मंत्र पाकर मुदित होता है। उसे 7 जन्म तक पराभक्ति के साथ आप शिव की सेवा करके आपके चरणों की कृपा से माया मंत्र की प्राप्ति हो पाती है। भगवान विष्णु के यह वचन है, सूर्य मंत्रम समाराध्य त्रिषु जन्मसु भारते प्राप्नोति शैवं मंत्रं च सर्वदं मानवो मुदा संसेव्य परया भक्त्या त्वामेवं 7 जन्मसु प्राप्नोति माया मंत्रं च त्वत्पादाब्ज प्रसादत। यहाँ पर क्रम बतलाते हैं कि सूर्य मंत्र की प्राप्ति के पश्चात शैव मंत्र और वह भक्ति के बाद माया मंत्र की प्राप्ति हो पाती है। फिर आगे कहते हैं, शतजन्मसु चाराध्य मायां नारायणीं परां नारायण कलां सेव्यां
समवाप्नोति मानवः कलां निषेव्य वर्षे अत्र पुण्यक्षेत्रे सुदुर्लभे कृष्ण भक्तिं वाप्नोति भक्त संसर्ग हेतुकीं संप्राप्य भक्तिं निष्पक्वां ब्राह्मं ब्राह्मं च भारते प्राप्नोति परिपक्वां च भक्तिं भक्त निषेवया। अर्थात उन परा नारायणी माया की अर्चना 100 जन्मों तक करके मनुष्य सर्वसेव्या नारायणी कला प्राप्त कर पाता है। दुर्लभ पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में उस कला की सेवा द्वारा मनुष्य भक्त संसर्ग हेतु रूप कृष्ण भक्ति प्राप्त करता है। यह अपक्व भक्ति पाकर वह व्यक्ति अब भारतवर्ष में पुनः पुनः भ्रमण करके भक्तों की सेवा द्वारा अब परिपक्व भक्ति लाभ कर लेता है। अर्थात कि नारायणी माया की कृपा से ही श्री कृष्ण भक्तों का संसर्ग होता है, फिर उसके पश्चात वह भगवान तथा उनके भक्तों की सेवा से परिपक्व भक्ति लाभ कर लेता है। फिर आगे कहते हैं तदा भक्त प्रसादेन देवानामाशिषा शिव श्री कृष्ण मंत्रम प्राप्नोति निर्वाण फलदम परम। अर्थात उसके पश्चात भक्तों की कृपा तथा देवताओं के आशीर्वाद के फल स्वरूप उसे कृष्ण मंत्र मिल जाता है। फिर आगे भगवान विष्णु कहते हैं कृष्ण व्रतम कृष्ण मंत्रम सर्व काम फल प्रदम कृष्ण तुल्यो भवेद भक्त चिरम कृष्ण निषेवया महति प्रलय पात सर्वेषां वै सुनिश्चितम न पातः कृष्ण भक्तानां साधु नाम विनाशिनाम। अर्थात कृष्ण व्रत तथा कृष्ण मंत्र सभी वांछित फल प्रदान करता है। चिरकालीन कृष्ण सेवा करने वाला कृष्ण भक्त कृष्ण तुल्य कहा गया है। महाप्रलय में सबका संहार होना निश्चित है, परंतु जो कृष्ण भक्त है उन साधुओं का महाप्रलय में भी नाश नहीं होता। कृष्ण भक्त तो सदा अविनाशी है। फिर आगे कहते हैं अविनाशिनी गोलोके मोदन्ते कृष्ण किंकरा हसन्ति ते सुनिश्चिंता देवान् ब्रह्मादिकाच्छिव त्वं संहर्ता च सर्वेषां न भक्तानां महेश्वर माया मोहयते सर्वान् भक्तान् कृपया मम। अर्थात हे शिव कृष्ण के किंकर अर्थात के सेवक अक्षय गोलोक में सतत आनंदानुभव करते हैं। वे तो निश्चिंत होकर ब्रह्मादि देवताओं का भी उपहास करते हैं। हे महेश्वर आप तो सबके संहारक है, तथापि आप श्री कृष्ण भक्तों का संहार नहीं कर पाते। माया तो सबको मोहित करती है, तथापि मेरी कृपा से वह मेरे भक्तगण को मोहित नहीं कर सकती। अब आगे ध्यान से सुने। भगवान विष्णु कहते हैं माया नारायणी माता सर्वेषां कृष्ण भक्ति तदा न कृष्ण भक्तिं प्राप्नोति विना माया निषेवणम सा च नारायणी माया मूल प्रकृतिरीश्वरी कृष्ण प्रिया कृष्ण भक्ता कृष्ण तुल्या अविनाशिनी। अर्थात नारायणी माया सबकी माता तथा कृष्ण भक्ति प्रदा है। माया की सेवा किए बिना कृष्ण भक्ति नहीं मिलती। वह माया नारायणी है, वही मूल प्रकृति ईश्वरी तथा कृष्ण प्रिया कृष्ण की भक्ता कृष्ण के समान अविनाशिनी है। फिर आगे नारायणी माया के बारे में कहते हैं सा च तेज स्वरूपा च स्वेच्छा विग्रहधारिणे आविर्भूता च देवानां तेजसासुर निग्रहे। अर्थात वह स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाली तेज रूपा है। वह असुरों का दमन करने हेतु देवगण के तेज से आविर्भूता है, अर्थात कि देवताओं के तेज से प्रकट हुई थी। फिर आगे कहते हैं उन्होंने दैत्यों का नाश करके दक्ष की जन्म जन्मांतरणीय तपस्या के फलस्वरूप भारत में दक्ष पत्नी के उदर से जन्म लिया था। वे सती सनातनी कृष्ण शक्ति माया पिता के यज्ञ में
आपकी निंदा सुनकर देह त्याग करने के अनंतर गोलोक में आ गई। त्यक्त्वा देहम पितृयज्ञे सा सती तव निंदया जगाम देवी गोलोकम कृष्ण शक्ति सनातनी। फिर आगे कहते हैं, हे शिव, आप भी सती का रूप गुण संपन्न सुंदर शरीर उठाए भारत में दुखी होकर नाना तीर्थों में भ्रमण कर रहे थे। फिर आगे कहते हैं, श्री शैल पर नदी के किनारे मैंने आपको प्रबोधित किया था, तभी शीघ्र सती ने हिमालय की पत्नी के उदर से जन्म लाभ किया था। कहा है कि प्रबोधितो मया त्वं च श्रीशैलेषु सरित्तटे ललाभ जन्म सा शैल कांतायाम चिरेण च। फिर आगे कहते हैं, साध्वी सुव्रता शिवा पुण्यक नामक शोभन व्रत का अनुष्ठान करे। हे शंकर, पुण्यक व्रतानुष्ठान का पुण्य फल 1,000 राजसूय यज्ञ के समतुल्य है। हे त्रिलोचन, इसमें 1,000 राजसूय यज्ञ के बराबर धन व्यय होता है, अतः सभी साध्वी इसे नहीं कर सकेगी। फिर आगे कहते हैं, स्वयं गोलोकनाथश्च पुण्यकस्य प्रभावतः पार्वती गर्भजातश्च तव पुत्रो भविष्यति। स्वयं देवगणानां स यस्मादीशः कृपानिधे गणेश इति विख्यातो गणेश इति विख्यातो गणेश इति विख्यातो भविष्यति जगत्त्रये। अर्थात इस पुण्यक व्रत के प्रभाव से स्वयं गोलोकपति कृष्ण पार्वती के गर्भ से आपके पुत्र रूप में जन्म लेंगे। वे कृपानिधि देव स्वयं समस्त देवताओं के ईश्वर है। वे तीनों लोक में गणेश नाम से प्रख्यात होंगे। फिर आगे भगवान विष्णु कहते हैं, यस्य स्मरण मात्रेण विघ्ननाशो भवेत् ध्रुवम् जगतां हेतुना अनेन विघ्न निघ्ना विदो विभो नानाविधानि द्रव्याणि यस्माद्देयानि पुण्यके भुक्त्वा लंबोदरत्वं च तेन लंबोदरः स्मृतः शनिदृष्ट्या शिरच्छेदात् गजवक्त्रेण योजितः गजाननः शिशुस्तेन सर्वेषां सर्वसिद्धिदः। अर्थात वे स्मरण मात्र से निश्चय जगत के समस्त विघ्नों का नाश करेंगे। तभी उन विभु का नाम विघ्ननिघ्न अर्थात विघ्नहंता प्रसिद्ध होगा। इस पुण्यक व्रत में नाना प्रकार का द्रव्य दिया जाएगा तथा उसका भोजन करके उदर बढ़ने के कारण उनको लंबोदर से भी जाना जाएगा। फिर आगे कहते हैं, शनि दृष्टि के कारण उनके मुख के छिन्न हो जाने के कारण वहाँ गजमुख जोड़ा जाएगा तथा उनका नाम गजानन प्रसिद्ध होगा। ये सर्व सिद्धि प्रद होंगे। फिर भगवान विष्णु आगे कहते हैं, दंत भंग परशुना परशुरामस्य वै यतः हेतुना तेन विख्यात चैकदंता विदः शिशु पूज्यश्च सर्वदेवानां स्माकं जगतां विभो सर्वाग्रे पूजनम तस्य भविता मध्वरेण वै। अर्थात परशुराम के फरसे का प्रहार होने के कारण उनका एक दांत भग्न होगा, तभी इन शिशु का नाम होगा एकदंत। यह शिशु समस्त देवताओं का तथा मेरा पूज्य होगा। मेरे वर के प्रभाव से इसकी अग्र पूजा होगी। मनुष्य देव पूजन के पहले इनकी पूजा करके ही विघ्न रहित पूजा फल लाभ करेंगे, अन्यथा की गई सभी पूजा व्यर्थ ही सिद्ध होगी। यहाँ भगवान विष्णु के वचन है कि पूजासु सर्वदेवानां अग्रे संपूज्यतम जनः पूजा फलम वाप्नोति निर्विघ्नेन वृथा अन्यथा। अर्थात मनुष्य सभी प्रकार की पूजा के पूर्व में गणेश की पूजा करके निर्विघ्न पूजा फल लाभ करेंगे, अन्यथा उनकी पूजा विफल होगी। फिर आगे कहते हैं, गणेशं च दिनेशं च विष्णुं शंभो हुताशनम दुर्गा मेतांसने सेव्य पूजय देवांतरम। अर्थात गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव, अग्नि तथा दुर्गा की पूजा करके तब
अन्य देवगण की पूजा करनी चाहिए। फिर आगे भगवान विष्णु कहते हैं, गणेश पूजने विघ्नम निर्मूलम जगताम भवेत, निर्व्याधि सूर्य पूजायाम शुचि श्री विष्णु पूजने, मोक्षश्च पापनाशश्च यशश्च ऐश्वर्यमुत्तमं, तत्वज्ञानं सुतत्वानां बीजं शंकर पूजनात्, स्वबुद्धि शुद्धि जननं कीर्तितं वहनि पूजनं, विधि संस्कृत वह निस्तु पूजातो ज्ञानतो मृति, दाता भोक्ता च भवति शंकराग्नि निषेवणात्, हरि भक्ति पदम चैव परम दुर्गाचनम शिवम। अर्थात गणेश पूजा के फल रूप जगत के सभी विघ्न नष्ट हो जाते हैं। सूर्य पूजा से आरोग्य, विष्णु पूजा से पवित्रता एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा पाप नाश होता है और यश ऐश्वर्य बढ़ता है। शिव पूजा तो तत्व ज्ञान तथा सर्व तत्व का बीज है। अग्नि पूजा से बुद्धि शुद्ध होती है। जो सविधि संस्कृत अग्नि पूजा करता है वह ज्ञानावस्था तथा बोधयुक्त स्थिति में मृत होता है। शिव तथा अग्नि का पूजक दाता भुक्ता हो जाता है। हे शिव, मंगलमयी दुर्गा पूजा करने वाले को भगवद भक्ति प्राप्त होती है। हरि भक्ति पदम चैव परम दुर्गार्चनम शिवम। हे शिव, मंगलमयी दुर्गा पूजा करने वाले को हरि भक्ति प्राप्त होती है। फिर भगवान विष्णु आगे कहते हैं, इन देवगण की पूजा के बिना अन्य की पूजा करने से वह पूजन विपरीत हो जाता है। हे महादेव, त्रिलोकी के लिए यही क्रम प्रत्येक कल्प में निश्चित है। ये देव निरंतर विद्यमान रहने वाले नित्य तथा सृष्टिपरायण है। इनका आविर्भाव और तिरोभाव ईश्वर की इच्छा पर ही निर्भर है। उस सभा के बीच यो कहकर श्रीहरि मौन हो गए। उस समय देवता, ब्राह्मण तथा पार्वती सहित शंकर परम प्रसन्न हुए। इत्युक्त्वा श्रीहरिस्तत्र विरराम सभातले, प्रहष्टा देवता विप्राः पार्वत्या सह शंकरः। इस प्रकार आज का यह कथानक समाप्त होता है। इस कथानक के अंत में हम सभी भगवद भक्तों का हे श्री गणेश जी, हे श्री सूर्य नारायण, हे श्री हरि विष्णु, हे उमानाथ शिव शंकर, हे अग्निदेव, हे माता दुर्गा, हम सभी भगवद भक्तों का प्रणाम स्वीकार करें। सदैव प्रसन्न होकर हम सब भगवद भक्तों को धर्मयुक्त भक्ति एवं परमानंद रूप ज्ञान तथा वैराग्य प्रदान करे। इसी प्रार्थना के साथ आज का यह कथानक समाप्त करते हैं तथा इसमें भाषा दोष, प्रमाण दोष तथा उच्चार, अनुवाद आदि में जो भी त्रुटियां हुई हो उसके लिए हम आप सबके क्षमा प्रार्थी है। और सभी से यह विनती है कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री गणेश जन्म के अंतर्गत इस परम मंगलकारी मोक्ष प्रदायक आख्यान के सार को अपने सभी बंधु स्नेही जनों से वार्तालाप के रूप में उन सबको भी लाभान्वित करे या इस वीडियो को उनसे शेयर करे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको रमा राम, राधा रमण, हरे कृष्ण हरे हरे। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण हरि।